नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें बताते हैं। साथ ही आपके लिए इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी लेकर आते हैं। साथ ही हाजिर बाजार की खबरों के साथ देश भर की मंडियों का अपडेट भी हम आपके लिए लेकर आते हैं। सबसे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करवा दें। आज हमारे साथ 4 मेहमान हैं। भाविक पटेल हैं ट्रेडबुल सिक्योरिटीज से, अजय केडिया हैं, केडिया कमोडिटीज़ के एमडी और रिसर्च हेड हैं, हमारे स्टूडियो में आज आए हैं। और साथ ही दिव्या गगलानी हैं एक्सिस सिक्योरिटीज़ से, और जिगर त्रिवेदी हैं सिक्योरिटीज़ से। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं। चलिए सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं गोल्ड में, जहाँ पर ज़बरदस्त गिरावट दिख रही है। कल 3 साल में सबसे बड़ी गिरावट गोल्ड में, एमसीएक्स गोल्ड में देखने को मिली। 2.25% के आसपास की गिरावट थी और आज भी वो गिरावट कंटिन्यू होती दिख रही है। इंट्राडे में 70,500 रुपये के नीचे भी भाव फिसल गया था। हालांकि वहां से 100-200 रुपये की रिकवरी जरूर दिख रही है, लेकिन अभी भी काफी कमजोर दिख रहा है। केडिया जी, क्या गोल्ड की ये जो गिरावट है ये शुरुआत है या अभी और गिरावट बाकी है? आप कैसे देखते हैं इस गिरावट को? नमस्कार विश्वमोहन जी। डेफिनेटली अगर हम देखें तो जो रैली आई थी पिछले 50-60 दिनों में, वो एक कारण था कि लड़ाई के चलते। तो वॉर प्रीमियम जो रहता है वो हमने कच्चे तेल में, चाहे सोने चांदी, उनमें हमने ये बनते हुए देखा। बट अब कहीं ना कहीं हमने देखा पिछले 2-3 दिनों में ईरान इजराइल के बीच में जो एस्केलेशन थे वहाँ पे यूएस का इन्वॉल्वमेंट नहीं है और डी एस्केलेशन जिस ढंग से बन रहा है, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण रहा है इस बड़े फॉल का। टेक्निकली अगर हम देखें तो डेफिनेटली काफी सीवियरली ओवरबॉट हो चुका था मार्केट। बट जो फैक्टर हमने फरवरी से देख रहे थे, जैसे इंटरेस्ट रेट कट हो सकता है, वो अब पोस्टपोन हो चुकी है। सेंट्रल बैंक की जो बाइंग है वो मुझे लगता है थोड़ा कंटिन्यू रह सकता है। बट फिजिकल मार्केट में रिसाइकल गोल्ड और साथ में इतने ऊंचे भाव पे जो बाइंग आती है इंडिया में, वो अब थमते हुए नजर आ रही है। तो मुझे लगता है सबसे बड़ा फैक्टर जो रहा है वो वॉर प्रीमियम का रहा है, जिसके चलते प्राइजेस में एक करेक्शन मोड लिया है। अब टेक्निकली अगर हम देखें तो 2000 से लेकर हमने लगभग 2450 का ऑलमोस्ट हाई देखा है। तो अगर 50% का भी अगर रिट्रेसमेंट देखे तो मुझे नहीं लगता है कि आराम से 2200 तक का लेवल एक बार दिखा सकता है। बट ये कल का पहला दिन हुआ है कि लड़ाई का कोई नए अपडेट्स नहीं आए। तो अनलेस अनटिल लड़ाई के कोई नए अपडेट नहीं आते, मुझे लगता है 2290 का इमीडिएट टारगेट हम इंटरनेशनल में देख पाएंगे। उसके बाद उधर से और थोड़ी गिरावट देखेंगे। बट फेयर प्राइस मुझे लगता है $2200 तक आना चाहिए, जो डोमेस्टिक मार्केट में 68,000 तक का लेवल बनता है। 68,000। इसका टाइम फ्रेम क्या होगा, या बीच बीच में कुछ तेजी भी आती रहेगी, या वन वे उस तरह की गिरावट दिखेगी? देखिए, टाइम फ्रेम अगेन वॉर के ऊपर डिपेंड करता है कि आगे क्या, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा बार बार में बातें होती है कि हम आगे एस्केलेशन नहीं करेंगे, बट फिर एक ड्रोन अटैक होता है और वापस एस्केलेशन बढ़ जाते हैं। तो अगर एस्केलेशन नहीं बढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में, अगले 2-3 महीने में, क्योंकि जून में जो रेट कट होनी है वो अब मोटा मोटी एक पोस्टपोन जैसा माहौल बन चुका है। सितंबर में जा सकता है। जो माना जा रहा था कि 3 रेट कट होंगे ये साल में, वो अब 2 में या 3 के नीचे ही रहेंगे। तो मुझे लगता है अगले 2-3, अच्छा एक डेटा और मैंने एनालाइज किया, जब भी गोल्ड सिल्वर में सर्किट जैसी सिचुएशन बन जाती है उसके बाद एटलीस्ट 2-2.5 महीना हम देखते हैं मार्केट एक सीमित दायरे में हो जाता है। तो आई थिंक अगले 2-3 महीना अगर ये लड़ाई एस्केलेट नहीं होता है तो मुझे लगता है साइडवे टू नेगेटिव एक बार बुलियन टेम्परेरी एक बार गिरावट दिखा सकता है, जो $2200 तक का एटलीस्ट फेयर प्राइस रिव्यू के लिए हम समझते हैं गोल्ड में रहना चाहिए। ओके, $2200 कॉमेक्स पर और 68,000 का लेवल एमसीएक्स गोल्ड में। अगर उस तरह के तनाव नहीं बढ़े तो डेफिनेटली वो लेवल आपको दिखेंगे, ये केडिया जी को लगता है। अगर आप बताइए टेक्निकली आपको गोल्ड यहां से कैसा दिख रहा है, किस तरह की चाल दिख रही है, फिर उसके बाद कॉल भी बताइएगा। गुड मॉर्निंग विश्वमोहन। गुड मॉर्निंग। सी आई गो विद एन एग्जैक्ट सेम व्यू। मुझे भी यहाँ लग रहा है 2290, 2250, $2200 का यहाँ पर सपोर्ट है। एंड जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स में एक रैली आई है 106 के ऊपर, अगर ये सस्टेन करता है 107 के लेवल भी यहाँ देखने को पॉसिबल है। एंड जो इंटरेस्ट रेट की गुंजाइश की बात की है यहाँ केडिया जी ने, आई थिंक सितंबर में एक इंटरेस्ट रेट कट हो सकता है, बट वी आर ऑफ द ओपिनियन कि शायद ये साल में एक या कोई इंटरेस्ट रेट कट नहीं होगा। सो इन दैट केस डॉलर इंडेक्स में रैली पॉसिबल है। एंड गोल्ड इंटरनेशनल की मैं बात करूं, 2 या 3 महीने में $2200 तक के लेवल आ सकते हैं। एंड अगर मैं एमसीएक्स की बात करूं, इंट्राडे में अगर यहाँ पे पोजीशन क्रिएट करनी है, वन कैन गो शॉर्ट इन जून कॉन्ट्रैक्ट अराउंड 70,700, 70,800 का स्टॉप लॉस लेके 70,500 के टारगेट के लिए यहाँ पे गोल्ड पे बिकवाली करने का यहाँ हमारा रिकमेंडेशन। ओके, तो यहाँ इंट्राडे के लिए भी बिकवाली और मीडियम टर्म के लिए लग रहा है ये दबाव यहाँ पे बढ़ सकता है। दोनों एक्सपर्ट्स कह रहे हैं एमसीएक्स गोल्ड में 2290, फिर 2250, फिर अगला सपोर्ट है, फिर वहां पर $2200 तक भी फिसलने की संभावना है। हम लगातार कह रहे थे कि रिस्क यहां पर ज्यादा है, वॉर का प्रीमियम ज्यादा है, इसलिए आप सावधान और सतर्क रहें और अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ही ट्रेड करो। देखिए उस तरह की गिरावट भी आई है। 4 इंटरेस्ट रेट कट की बात
हो रही थी 2024 में, वो घटकर 3, 2 और 1 पर अब बातचीत आ गई है। और जिगर कह रहा है कि हो सकता है ना भी हो। हम पिछले सितंबर में कटौती की बात हो रही थी और अब अगले सितंबर तक भी बात चली गई है। दिव्य, आप बताइए टेक्निकली आज के लिए, इंट्राडे के लिए कॉल बताइए, क्या हो रहा है गोल्ड में, क्या करना चाहिए? गुड मॉर्निंग इशुमन जी। गुड मॉर्निंग। मेरा भी व्यू सिमिलर रहेगा शॉर्ट टर्म के लिए, एक करेक्शन एक्सपेक्टेड है और भी। पर इंट्राडे की अगर मैं बात करूं तो टेक्निकली प्राइसेस जो है 70,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है उसके आसपास आ चुका है। तो मेरे हिसाब से मुझे इंट्राडे में एक बाउंस बैक दिख रहा है। अगर प्राइस 70,400 के करीब आता है तो वहां पे लेकर चलिए। स्टॉप लॉस हम 70,200 का रख सकते हैं और टारगेट ऊपर में 70,650 का मेंटेन। तो क्या ये इंट्राडे के लिए आज के लिए 7650 आज दिखे तो वहां पे निकल भी जाएं? दिव्य, आपसे मेरा सवाल था। हाँ बोलिए। जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने जो टारगेट दिए हैं खरीदारी के, क्या आज के लिए हाँ सिर्फ इंट्राडे के लिए है? हाँ, ये इंट्राडे का ही लेवल से है। ओके, भाविक आप बताइए, आपकी कॉल क्या है गोल्ड में? गुड मॉर्निंग विश्वमोहन जी। गुड मॉर्निंग। जी मुझे भी लग रहा है कि एटलीस्ट आज के दिन जो सेलिंग प्रेशर है वो कंटिन्यू रहेगा, बट क्योंकि काफ़ी वॉलेटाइल सिचुएशन है तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि ऑप्शन के द्वारा ट्रेड कर सकते हैं। जहाँ पे 70,000 का पुट ऑप्शन है 27 मई का, वो करीब अगर 680 से 650 के करीब आती है तो बाय कर सकते हैं 900 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 550 का। तो आज के दिन मुझे भी लग रहा है कि सेल ऑन राइज की रणनीति रखनी चाहिए इंट्राडे पर्पज से। ओके, तो ये भी अच्छी रणनीति है। बाजार वॉलेटाइल है, दोनों तरफ के मूवमेंट भी हो सकते हैं। एक बड़ी गिरावट के बाद थोड़ी बहुत रिकवरी भी आती है, तो अच्छा है कि 70,000 के स्ट्राइक की पुट भी खरीद सकते हैं। 650 के आसपास वो मिले तो आप वहां पर एंट्री कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं चांदी की, जहां पर अगर रिकॉर्ड से देखें जो 86,126 रुपए का जो रिकॉर्ड बना था, वहां से करीब करीब 6,500 रुपए तक नीचे भाव आ चुका है। 80,000 रुपए के नीचे अभी भी चांदी यहां पर है। केरिया जी, अब बताइए चांदी क्या करना चाहिए? 80,000 के नीचे पसंद है आपको या और नीचे का वेट करेंगे? देखिए, पिछले साल भी मैंने कहा था कि गोल्ड के मुकाबले मुझे चांदी ज़्यादा पसंद है। तो हमने देखा था कि 89-90 का जो गोल्ड सिल्वर रेशियो था वहाँ से टूटकर 80 to 83 तक का रेशियो आ गया था। इसका मतलब चांदी आउट परफॉर्म करेगी। तो ऑलरेडी हमने चांदी में एक आउट परफॉर्मेंस देखा है। बट जिस ढंग से जो प्रीमियम है या गोल्ड में जो हमने अभी वीकनेस देख रहे हैं, वो वीकनेस मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अब कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चांदी में मुझे लगता है एक करेक्शन मोड है जो अभी हम 26 के आसपास मार्केट को देख रहे हैं। मुझे लगता है हो सकता है कि 26 का लेवल टूटकर हम वापस 24.5 तक मिले, बट ये टेम्पररी, क्योंकि देखिए आज जो वॉलिटिलिटी हम पिछले 2-3 दिनों में देख रहे हैं उसमें कोई भी जजमेंट लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अगर कल को समझो वापस एक जो भी हम मिसाइल्स का ऐसा कुछ अपडेट आता है तो डेफिनेटली पुशबैक मिलेगा। बट गोल्ड सिल्वर रेशियो अब मुझे दिख रहा है कि 85 के ऊपर एक बार 87 तक जाएगा, जिसका मतलब है गोल्ड के मुकाबले चांदी करेक्शन मोड पे ज़्यादा है। तो टेक्निकली इंटरडे के लिहाज से तो डेफिनेटली 79-200 तक का लेवल देख रहे हैं। बट हो सकता है कि अगर ये कैस्केडिंगली अगर वीकनेस बढ़ती है तो प्राइजेस कहीं ना कहीं 76,500 के जाकर एक फेयर प्राइस बनाएगी, जो इंटरनेशनल में $24-25 के बीच में बनता है। तो टेम्पररी चांदी में भी मुझे लगता है थोड़ा पुल बैक। अच्छा, एक डेटा मैंने पिछले साल देखा था, आप कभी भी उठा के देख लीजिए, जब चांदी की एक्सपायरी आती है तो पिछले साल तो बहुत ही अच्छे से ये अच्छे से ट्रेड किया था कि एक्सपायरी से आप 15-20 दिन पहले या महीना भर पहले देखेंगे तो एक बड़ा करेक्शन आता है। चाहे पिछले साल हमने मार्च की, मई की या उसके आगे की एक्सपायरी देखी है, तो सिमिलरली अभी भी हम देख रहे हैं एक्सपायरी से पहले एक हम बोल सकते हैं एक कोरिलेशन ऐसा भी दिख रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग बनती है। तो मुझे लगता है टेम्पररी तो 79,200 है। कुल मिलाकर प्राइजेस कहीं ना कहीं 76,500 तक का एक फेयर प्राइस रहेगा। वहां पे रिव्यू करके लॉन्ग टर्म के लिए फिर से लेके चलना चाहिए। ओके, 76,000 76,500 के आसपास आपको मिले फिर लंबी अवधि के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। और जो स्क्रीन पर दिख रहे थे वो आज के लिए या 1-2 दिन के लिए कॉल है, यहाँ ये भी सेल कॉल ही है। आज जिगर आप बताइए, आप क्या करना पसंद करेंगे चांदी में? मोहन, अगर कॉमेक्स सिल्वर मंथली चार्ट हम श्रिंक करके देखेंगे तो पता चलेगा कि कुछ दिन पहले जो एक हाई बना था 29.80, वहां पे ट्रिपल टॉप का एक फॉर्मेशन हुआ है। तो जब तक पोजिशनली 29.80 के ऊपर मंथली बेसिस पे कॉमेक्स गोल्ड बंद नहीं, कॉमेक्स सिल्वर क्लोज नहीं देता है, तब तक मुझे लग रहा है कि अब थोड़ा रेंज में ये मार्केट चला जाएगा। जैसे पहले $20 to $24 की रेंज थी, अब हो जाएगी शायद रेंज $25 to $29 की। Of course, second half of the year is important. Election है, geopolitical tensions भी है, and China is always a trigger for anything, चाहे वो plus या minus में हो. So I think overall sentiment are bullish, but still considering the rally,
जो एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर चालू हुआ है 3-4 दिनों से, आई विल गो शॉर्ट इन सिल्वर ऑल्सो। सो सेल ऑन राइज सिल्वर में अराउंड 79,900, 80,100 स्टॉप लॉस एंड 79,400 के टारगेट के लिए यहाँ इक्वली करनी चाहिए। एक चीज इंपॉर्टेंट है, ये वीक में यूएस के जीडीपी एंड पीसीई कोर इंडेक्स नंबर्स आएंगे, जो फेड उसको क्लोजली मॉनिटर करती है। ये नंबर्स में अगर कोई सरप्राइज मिलता है देन देयर विल बी अ बाउंस इन गोल्ड एंड सिल्वर आल्सो। तो ये सलाह है गोल्ड सिल्वर को लेकर। दोनों एक्सपर्ट्स केडिया जी और जिगर दोनों को लगता है कि यहाँ पर बेच कर जाए इंट्राडे के लिए। हालांकि हो सकते हैं ट्रेडिंग बाउंस बैक भी बीच बीच में आते रहते हैं, लेकिन लंबी अवधि के लिए अगर आपको खरीदना है तो अभी बचे, अभी रुके, नीचे आने दे, मार्केट स्टेबल हो जाए, स्थिर हो जाए, फिर आप एंट्री कर सकते हैं लंबी अवधि के लिए। और जो कॉल्स हमारे एक्सपर्ट्स बता रहे हैं स्क्रीन पर, वो आपको इंट्राडे के लिए और 1-2 दिनों के लिए है। आप बताइए दिव्या, क्या करना चाहिए चांदी में आज? चांदी की मैं बात करूँ, कल हमने एक अच्छा करेक्शन देखा कॉमेक्स मार्केट में, ऑलमोस्ट 5% डाउन था। अगर मैं लॉन्ग टर्म की मैं बात करूँ तो फंडामेंटल्स अभी भी स्ट्रांग है, क्योंकि अगर मैं वर्ल्ड सिल्वर सर्वे के हिसाब से देखूँ तो 2024 में जो उसका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो 9% बढ़ने वाला है एज कम्पेयर टू 2023। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो मुझे काफी ज्यादा पॉजिटिव दिख रहा है, पर नियर टर्म में मैं भी अग्री करूंगा कि जो ओवर स्टेज रैली है तो 4 से 5% करेक्शन पॉसिबल है। पर इंट्राडे में मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है, अगर प्राइसेस जो है डे हाई के ऊपर सस्टेन करते हैं, दैट इज 80,200 लेवल्स, तो वहां पे बाय करके चले। स्टॉप लॉस हम 79,900 का रखे और टारगेट ऊपर में 80,600 का मेंटेन करके चले। ओके, तो ये भी दिव्या को लगता है कि आज यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए 80-200 के ऊपर और 80-600 के टारगेट के लिए। हालांकि इंट्राडे के लिए कॉल है तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर स्टॉप लॉस भी 79,900 का लगा लीजिएगा, 79,900 का। आप बताइए भाविक, आपकी राय क्या है चांदी में? देखिए चांदी में ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म तो अभी भी बुलिश है, बट शॉर्ट टर्म अगर देखे ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से, तो अगर अर्ली चार्ट में देखे तो एक राउंडिंग टॉप फॉर्मेशन बन रहा है कि जहाँ पे 82,000 पे ब्रेकडाउन दिखा है। और अगर टेक्निकली उसका टारगेट देखे तो मुझे लग रहा है 79,000 उसका टारगेट आ रहा है। तो आज के दिन आई थिंक कोई भी उछाल आता है अराउंड 80,000 के करीब तो शॉर्ट कर सकते हैं 79,000 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 80,600 का। तो ये भी गोल्ड और सिल्वर को लेकर आपको मिल गई। अब बात कर लेते हैं कच्चे तेल की। कल की नरमी के बाद आज फिर से हल्की तेजी दिख रही है। $87 के ऊपर ब्रेंट क्रूड का भाव है और 6,900 रुपए के ऊपर है MCX पर भाव। क्या करना चाहिए केडिया जी, यहाँ पर किस तरह की चाल दिख रही है क्रूड में? अब देखिए कच्चे तेल में भी हमने देखा वॉर प्रीमियम में ड्रॉप आया, जिसकी वजह से हमने फॉल देखा, लेकिन ब्रेंट अभी भी 85-86 का सपोर्ट ले रहा है और WTI में 80 का सपोर्ट बना हुआ है। तो मुझे लगता है कि जिस ढंग से यूएस ने ईरान पे और वेनेजुला पे जो सैंक्शंस की बात की है, ये मुझे लगता है एक बड़ा फैक्टर रह सकता है जो प्राइजेस को सपोर्ट कर रहा है। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई बड़े फायरवर्क्स नहीं है, क्योंकि हमने इन्वेंट्री डेटा भी बढ़ते हुए देखा है, टेक्निकली भी 67-67.50 का डोमेस्टिक मार्केट पे सपोर्ट देखा है। तो मुझे लगता है कि रशिया से भी आउटपुट में जो कमी है वो एक पार्ट सपोर्ट कर रहा है, और सबसे बड़ा जो सपोर्टिंग पार्ट है वो यूएस सैंक्शन ईरान पे और वेनेजुला पे जो लगेगा उसके वजह से सप्लाई कंसर्न बन सकती है। और टेम्पररी एक जंप मिलता है, मुझे लगता है इंट्राडे में 69.50 तक का एक बाउंस मिल सकता है। 7 के ऊपर जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि वॉर प्रीमियम अब नहीं है सामने। तो मुझे लगता है एक टेम्पररी बाउंस 69.50 मिलेगा, वहाँ से वापस बिकवाली बढ़ेगी, लेकिन 6,650, 6,700 इसके नीचे ज़्यादा जाता हुआ तो एक दायरा बन जाएगा मार्केट में। तो टेम्पररी एक बाउंस है 69.50 के लिए लिया जा सकता है। ओके, 69.50 के लिए टेम्पररी बाउंस बैक के लिए आप यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह। जिगर आप बता दीजिए क्रूड पर आपकी कॉल। किसी भी उछाले पे यहाँ बिकवाली का रिकमेंडेशन है। इन्वेंटरी बढ़ के आ रही है यूएस की एंड जियोपॉलिटिकल एस्केलेशन भी नहीं हो रहा है। एंड 3-4 दिनों से अगर हम देखें MCX क्रूड में सिमिलर लेवल के आसपास सपोर्ट पे एक प्राइसेस में लो आ रहा है और मार्केट खींच रहा है। अगर आज दिन में प्राइसेस में एक थोड़ा सा भी बाउंस आता है अराउंड 6900 मे कॉन्ट्रैक्ट, वन कैन गो शॉर्ट। 6950 इज स्टॉप लॉस एंड 6800 इज टारगेट। दिव्या, ऑप्शंस में कोई रणनीति है क्या आज के लिए क्रूड में? हाँ, अगर मैं कच्चे तेल की मैं बात करूँ तो जो जियोपॉलिटिकल टेंशन जो कम हुआ तो उसके वजह से वॉर प्रीमियम था वो भी कम हो गया, तो एक करेक्शन हमें देखने मिला। अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो प्राइजेस ने जो भी रिसेंट स्विंग हाई बनाया था उससे ऑलमोस्ट 6% का करेक्शन आ चुका है। और टेक्निकली मैं देखूँ तो 6,700 का जो प्रीवियस ब्रेकआउट जोन है वहां पे अभी रिटेस्ट कर रहा है, तो अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है लेवल पे। अगर नीचे में आता है तो वहां पे बाय करके चले। 6,800 का जो कॉल ऑप्शन है वो 190 के अराउंड बाय करे, स्टॉप लॉस हम 150 का रखे और टारगेट ऊपर में 240 का मेंटेन करके चले। तो ये व्यू है क्रूड पर आपकी। भाविक, आप किस साइड ट्रेड करना पसंद कर रहे हैं, किस खबर को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं क्रूड में?
जी, मुझे भी लग रहा है कि कॉल ऑप्शन ही लेना चाहिए। पहले हमने देखा था कि जो 7050 का जो सपोर्ट था वो ब्रेक कर गया। 6750 का नेक्स्ट सपोर्ट था, जो अभी रीटेस्ट करके वापस से थोड़ा क्रूड बाउंस कर रहा है। मुझे लग रहा है कि ऊपर 6900 से 6920 तक के भी लेवल्स जा सकते हैं। तो जो 6900 का जो कॉल ऑप्शन है 16th मई का, वो बाय कर सकते हैं अराउंड 170 के करीब 230 के टारगेट के लिए, और इंट्राडे स्टॉप लॉस रख सकते हैं 120 का। चलिए, तो क्रूड पर बात हो गई, गोल्ड सिल्वर पे बात, मार्केट की बातचीत कर रहे थे। दिव्या, ये ऑप्शंस में नेचुरल गैस में कुछ मौके दिख रहे हैं क्या आपको? आज के लिए बता दीजिए हमारे ट्रेडर्स को। और नेचुरल गैस की मैं बात करूँ तो हमें एक बाउंस बैक देखने मिला, क्योंकि जो वेदर फोरकास्ट है वो टूवर्ड्स वार्म की तरफ शिफ्ट हुआ है, जिस वजह से एक्सपेक्टेशन है कि जो एयर कंडीशन की जो डिमांड है वो बढ़ेगी, तो नेचुरल गैस का जो डिमांड है वो भी बढ़ेगा। टेक्निकली 140 का भी एक अच्छा बेस बनाया हुआ है, जो लास्ट वीक ब्रेक नहीं हुआ है, तो एक शॉर्ट कवरिंग मूव जो एक्सपेक्टेड है नेचुरल गैस में। तो नेचुरल गैस का जो कॉल ऑप्शन है आज एक्सपायरी है, तो स्टॉप लॉस जो टाइट रखे चले, 6 के आसपास आता तो वहाँ पे बाई करें। स्टॉप लॉस 4 का रखे और टारगेट ऊपर में 9 का मेंटेन करें, और फ्यूचर में भी कर सकते हैं 146 के करीब। स्टॉप लॉस 143 का रखें और टारगेट ऊपर में 150 का। ओके, भाविक, आप भी सहमत है? आपको भी लग रहा है नेचुरल गैस में कॉल ऑप्शन खरीद कर जाना चाहिए आज? जी ज़रूर से देखिए, 140 से 160 का एक रेंज बन चुका है, और अभी कूलिंग डिमांड जिस हिसाब से वेदर फोरकास्ट है, तो आई थिंक अपसाइड थोड़ा दिख सकता है। तो 150 का जो कॉल ऑप्शन है नेक्स्ट एक्सपायरी के 24 मई के, वो अराउंड 24 से 2350 के करीब बाय कर सकते हैं 29 के टारगेट के लिए, और इंट्राडे स्टॉप लॉस रख सकते हैं 20.50 का। ओके, आप भी मोहर लगा रहे हैं जी? जिगर जी, क्या लग रहा है आपको? मेरा और भाविक का व्यू एंड कॉल सेम है। नेक्स्ट एक्सपायरी में 150 का जो कॉल ऑप्शन है वन कैन गो लॉन्ग अराउंड करंट लेवल्स 25 22 का स्टॉप लॉस लेके चले, 30 32 के टारगेट के लिए 150 का ऑप्शन में लॉन्ग किया जा सकता ओके, यानी बिल्कुल सिमिलर कॉल है, कोई कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं है। कॉल खरीदने की सलाह, स्ट्राइक अलग अलग हो सकते हैं। केडिया जी, आपको भी लग रहा है सिमिलर कॉल है? बिल्कुल, अगर हम देखें वेदर कंडीशन के जो अभी डेटा आए हैं उसकी वजह से अगले 5 से 7 दिन वेदर का है, लेकिन एक खाली जो कंसर्न है, अभी भी जो इन्वेंट्री है वो अराउंड 38% हायर है लास्ट ईयर के सीजन के हिसाब से। इसलिए हमने पिछले महीने में भी देखा 160 का हाई मारा, फिर मार्केट में ड्रॉप आ गया। बट मुझे लगता है जो इक्विटी और चेकोसर का प्रोडक्शन में ड्रॉप आया है और एलएनजी एक्सपोर्ट में इंप्रूवमेंट आया, ये एक फैक्टर है जो प्राइजेस को सपोर्ट कर रहा है। तो करंट मंथ में भी अगर हम लेके चलते हैं तो मुझे लगता है 150 तो इमीडिएट टारगेट है, बट नेक्स्ट मंथ का जो प्रीमियम है वो बहुत ही ज़्यादा सीवियरली हाई है। वहाँ पे मुझे लगता है कि प्राइजेस एक बार 185 तक का स्पाइक दे सकता है, तो टेम्परेरी लेके चलिए। ये हफ्ता नेचुरल गैस में पॉजिटिविटी कंटिन्यू रहेगी। ओके, यानी 4 एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यहाँ पर तेजी की राय है, कॉल ऑप्शंस के साथ जाए तो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए, रिस्क भी कम रहेगा। चलिए अब बात करते हैं बेस मेटल्स की, जहाँ पर 2-2.5 हफ्ते से अच्छी रैली चल रही थी, लेकिन आज सभी काउंटर कमज़ोर दिख रहे हैं। गिरावट जिंक और एल्युमिनियम और कॉपर, इन तीनों में ज़्यादा दिख रही है। 1.25% तीनों कमज़ोर है। कॉपर अब 835 रुपये के नीचे, जिंक 246 रुपये तक आ चुका है, और एल्युमिनियम का भाव 240 रुपये तक गिरकर आ चुका है। केरिया जी, क्या करना चाहिए इस गिरावट में? खरीदे या बेचे, और कोई टॉप ट्रेड आज के लिए? हाँ बिल्कुल विश्वमोहन जी, अगर हम बेस मेटल की बात करें तो रैली खाली ये जो सोनी चांदी में गिरावट आई है उसी का एक कैस्केडिंग इफेक्ट हम इसमें देख रहे हैं। अदरवाइज अगर आप डिमांड या आउटपुट की बात करें तो हम देख रहे हैं कि कॉपर इन सब के आउटपुट में भी कमी है और स्मेल्टर्स ने भी अपने प्रोडक्शन थोड़े थोड़े कम किए हैं। Okay. तो कुल मिला के मुझे लगता है कि कॉपर, जिंक और एल्यूमिनियम, ये तीन, क्योंकि एल्यूमिनियम में भी हम देखते हैं कि एलएमई मेटल से हमने देखा, रशियन मेटल को लेके जो कंसर्न, उसके बाद हमने एल्यूमिनियम में इतनी बड़ी रैली देखी। तो तीनों ही काउंटर में मुझे लगता है जो 2 दिन की गिरावट है ये एक तरह एक पुल बैक दिखा रहा है। अनलेस एंड अनटिल कोई एडवर्स न्यूज़ नहीं आती है, आई वुड प्रिफर टू टेक अ लॉन्ग पोजीशन ओनली। तो कॉपर में मुझे लगता है कि लेट्स से 830 832 इज़ गुड टू बाय, ऊपर में वापस 840 848 तक का लेवल मिल जाएगा। जिंक के अंदर भी 245 गुड टू बाय, ऊपर में 250 तक का लेवल दिखा देगा। एल्यूमिनियम में एक थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि अभी भी रशियन मेटल को लेके जो कंसर्न्स है वो एल्यूमिनियम को सपोर्ट दे रहा है। साथ में स्मेल्टर, जो चाइना में भी पॉलिसी चेंजेस हुआ है, वहाँ पे हम देख रहे हैं रियल स्टेट में थोड़ी बहुत बाइंग लौटी है। तो एल्यूमिनियम में मुझे लगता है कि प्राइजेस 45 से 48 तक का लेवल दिखा सकता है वापस। तो कुल मिलाकर जो गिरावट आई है वहाँ पे बेस क्रिएट हो रहा है, धीरे धीरे बेस मेटल में पॉजिटिव दिखेगी। ओके, फिर से यहाँ पे तेजी आएगी, तो ये डिप का वेट कर ले थोड़ा और 830 31 के आसपास कॉपर खरीद ले। जिंक 245 के आसपास खरीदने की सलाह केडिया जी की तरफ से है। दिव्या, आप बताइए आपकी टॉपिक कॉपर में, बताइए कॉपर में क्या करना चाहिए? मेरा भी एकदम सिमिलर कॉल रहेगा केडर की तरह। कॉपर में कोई करेक्शन आया हुआ है, दैट इज मेनली बिकॉज ऑफ द डॉलर इंडेक्स में जो रैली आई हुई है। पर अभी एज ऑफ नाउ एक जो ब्रेकआउट लेवल के आसपास आ चुका था 830 के करीब,
तो 833 के आसपास है तो वहाँ पे बाय करके चले, स्टॉप लॉस हम 830 का रखें और टारगेट ऊपर में 838 का मेंटेन करके चले। आप जिगर, आपको क्या पसंद है बेस मेटल्स में? इंट्राडे की अगर हम बात करें तो ऑलरेडी हमने बेस मेटल्स में रैली देख ली है, डॉलर इंडेक्स में स्ट्रेंथ भी है, तो मुझे लग रहा है एक टेक्निकल पुलबैक पॉसिबल है। सो फॉर इंट्राडे पर्पस ओनली कॉपर या जिंक बेच के चल सकते हैं। कॉपर अप्रैल सेल अराउंड 836 839 स्टॉप लॉस, 830 इज टारगेट, एंड जिंक अप्रैल सेल अराउंड 247 249 इज स्टॉप लॉस, 243 इज टारगेट। लेकिन अगर हम पोजिशनल व्यू की बात करनी है तो कॉपर 950 पॉसिबल है, कॉमेक्स पे वो शायद $10,000 को हिट कर सकता है। सी इफ यू टेक द रिपोर्ट्स ऑफ कोडेल्को फ्रॉम चिली, कॉपर को पॉजिटिव, कॉपर डिमांड को लेकर आउटलुक पॉजिटिव है। ट्रैफिगुरा जो इंटरनेशनल सबसे बड़ी ट्रेड की कंपनी है, उन लोगों ने भी कॉपर को लेकर पॉजिटिव आउटलुक ही दिया हुआ है। तो ओवरऑल सेंटीमेंट इज डेफिनेटली पॉजिटिव, लेकिन इंट्राडे के लिए करेक्शन मुमकिन है। ओके, इंट्राडे के लिए इनको लग रहा है कि थोड़ी गिरावट दिख सकती है, लेकिन पोजिशनली तीनों एक्सपर्ट्स खरीदारी की सलाह यहाँ पर दे रहे हैं, और इंट्राडे के लिए भी यहाँ पर केडिया जी और दिव्या की बाइंग की कॉल है। चलिए अब बात करते हैं हल्दी की, जहाँ पर ज़बरदस्त तेज़ी दिख रही है। हल्दी पिछले हफ्ते भी 3 दिनों में हमने देखा था 17% दाम बढ़े थे। आज कल थोड़ी गिरावट आई 1% के आसपास की, आज फिर से 5% की तेज़ी है। 19,500 के ऊपर भाव जा चुका है, उसके बेहद करीब है, ऊपर नहीं है, उसके पास ही है। क्या करना चाहिए भाभी कि यहाँ पर हल्दी में क्या करें इस तेजी में? देखिए, हल्दी में जो करेक्शन आया था बीच में वो थोड़ा अराइवल प्रेशर था। अब अगर देखें तो वो अराइवल प्रेशर कब हो गया और वापस से तेजी है, क्योंकि इस बार जो फंडामेंटल्स है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मुझे लग रहा है कि ये जो हल्दी की तेजी है वो कंटिन्यू रहेगी। हालांकि ये वापस वही 20,000 के अराउंड जो रेजिस्टेंस है वहाँ पे आ चुका है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से प्राइसेस को चेज नहीं करना चाहिए। बट वापस से थोड़ा डिप आता है 18,500 के करीब तो जरूर से बाय कर सकते हैं 20,000 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 17,800 का। थोड़ा करेक्शन के लिए वेट कीजिए, बट ओवरऑल ट्रेंड बाई ही है। आपकी राय हल्दी में, हल्दी और जीरे धनिया में भी बता, लेकिन सबसे पहले हल्दी में जाना जरूरी है। बिल्कुल, अगर हम पूरे मसाले पैक की बात करें तो इंडिविजुअल कमोडिटी अपने अपने फंडामेंटल पे। सबसे पहले अगर हल्दी की बात करें तो जैसे हमने कहा भी था 20,000 का लेवल हमने ऑलरेडी मार्च में देखा था, जिसके बाद एफएमसीजी की जो बाइंग थी वो कहीं ना कहीं हम देख रहे थे कि स्लोली एंड स्टेडीली कम हो चुकी है, क्योंकि ईयर एंड पे, फाइनेंशियल ईयर एंड पे ज़्यादा बाइंग नहीं आती है। तो हम देख रहे हैं 31 मार्च के बाद ये बाइंग लौटी है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट ये फैक्टर दिखाई दे रहा है कि जितने भी एफएमसीजी या स्नैक्स बनाने वाली या जितने भी हम अचार बनाने वाली, ये जो कंपनीज की जो बाइंग होनी थी वो हुई नहीं है, जिसके चलते एकाएक हमने ये बाउंस देखा है। तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि जो बैलेंस शीट टाइटनेस की हमने देखी, यील्ड में फॉल है। एक नई चीज़ ये भी है कि जो अप्रैल में हम देखते हैं निजामाबाद में सोइंग होती है, वहाँ से अभी तक कोई ऐसे लुक्रेटिव आए नहीं है फिगर्स की बहुत ही अच्छी सोइंग हुई है, क्योंकि इस बार सोइंग के लिए भी जो हल्दी की रिक्वायरमेंट रहेगी उसकी भी शॉर्टेज होने की उम्मीद है। तो कुल मिला के बैलेंस शीट बहुत टाइट है। मे बी प्राइजेस 20 का आंकड़ा जब भी तोड़े तो ऊपर में हम 24-25 के लेवल देख पाएंगे, बट डोंट स्पेकुलेट अभी से ही इतना। स्लोली एंड स्टडीली डिमांड के हिसाब से मार्केट मूव करेगा। टाइमिंग हो सकता है कि अपने को अगर 18,800 19,000 के आसपास मिलता है तो री एंटर करना चाहिए, 20,000 का इमीडिएट टारगेट रहेगा। बट कुल मिला के अगले 1.5 से 2 महीने के अंदर प्राइजेस कम से कम 24,000 तक का लेवल दिखेगा हल्दी में। वहीं अगर धनिया की बात करें तो हमने पिछले साल देखा था कि 225 के आसपास का क्रॉप था, जिसकी वजह से कैरी ओवर स्टॉक हमारे पास काफ़ी था। इस बार क्रॉप साइज कम होने के बावजूद प्राइजेस स्टेबल है, बिकॉज पाइपलाइन भरी हुई है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि 75 एक अच्छा बेस बन चुका है। स्लोली एंड स्टडीली अगर हम टारगेट लेके चले तो इमीडिएट टारगेट तो 7650 का है, बट अगले 15 दिन की बात करें तो मुझे लगता है 79 से 8,000 तक का लेवल हम धनी में भी देख पाए। जीरा 6500 से टूटकर 22 के नीचे आ चुका है। तो जो हम लोग देख रहे थे बम्पर है, बम्पर क्रॉप है, वो एवरीथिंग डिस्काउंट हो चुका है। लेकिन अब स्टेबिलिटी बनने लग गई है। जितनी भी पाइपलाइन से पूरी एम्प्टी है, एक्सपोर्ट डिमांड भी इंप्रूव होगी, लेकिन करंट लेवल से स्टेडीनेस के साथ मार्केट मूव करेगा। जो इमीडिएटली तो 22,800 इंट्राडे के हिसाब से लेके चलिए, बट ध्यान रखिए 25,500 एक ऐसा लेवल है जो मुझे लगता है मई के फर्स्ट वीक में जैसे तोड़ता है तो एक एग्रेसिव बाइंग वापस लौटेगी इसमें, जो 28-29,000 तक का लेवल दिखा दे। बट कैरियर स्टॉक अच्छा होने की वजह से बार बार में करेक्शन मोड रहेगा, बट 21-22 के नीचे प्राइजेस सस्टेन नहीं करेंगे। ओके, तो ये व्यू आपके लिए मसालों पर हो गया। शुक्रिया केरिया जी आपका, दिव्या गगलानी आपका, जिगर त्रिवेदी आपका और भाविक पटेल आपका। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग यहाँ पर आए। चलिए तो मुनाफे की मंडी को वहीं समेटते हैं। ब्रेक के बाद आपके लिए एफएम जंक्शन।